हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए क्रॉप इम्प्रूवमेंट सेकेंड फसल उन्नयन सेकेंड की नई क्लास लाए हैं। इस क्लास में हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर कराने वाले हैं, तो क्लास को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। साथ में क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ में एक नई बात, अगर आप वीडियो की PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको PDF प्रदान कर दी जाएगी। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और आज का जो प्रश्न है वो है कि आलू का वैश्विक जीन बैंक कहाँ स्थित है। तो आलू का वैश्विक जीन बैंक CIP पेरू में स्थित है। कहाँ स्थित है? CIP पेरू में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कृत्रिम वनस्पति प्रजनन द्वारा किया जाता है। इसका सही उत्तर है ग्राफ्टिंग, वंडिंग और लेयरिंग द्वारा कृत्रिम वनस्पति प्रजनन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि साइटोप्लाज्मिक वांछपन डॉट डॉट है। तो यह एक प्लाज्मा जीन है। क्या है? यह एक प्लाज्मा जीन है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि होंगोमी में क्या पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है अल्फा लफा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अल्फा लफा पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि दैहिक संकर आलू और टमाटर के बीच संलयन द्वारा उत्पादित किया जाता है। तो क्या उत्पादित किया जाता है? तो इसमें जो बताया गया था वो है मेलचर्स एट अल। क्या है? मेलचर्स एट अल 1978। अगला प्रश्न है कि मात्रात्मक आनुवांशिक के अध्ययन के लिए बायोमेट्रिक्स द्वारा प्रदान किया गया था। तो क्या प्रदान किया गया था? फिशर। अगला प्रश्न है कि एक सामान्य परिरक्षक का उपयोग करके बनाए गए विभिन्न क्रॉस हैं, तो उन सभी को टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन सभी को टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जीनोटाइप X पर्यावरणीय अंतः क्रिया का निम्न परिणाम को इंगित करता है। तो इसका सही उत्तर है उच्च बफरिंग क्षमता को। किसे इंगित करता है? उच्च बफरिंग क्षमता को इंगित करता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि क्रॉप आइडियोटाइप किसको संदर्भित करता है। तो जो क्रॉप आइडियोटाइप है वो मॉडल पौधा का प्रकार, अच्छा पौधा प्रकार एवं आदर्श पौधे का प्रकार को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि आइडियोटाइप की अवधारणा किसके द्वारा गढ़ी गई थी। तो इसकी जो अवधारणा है वो गेहूं द्वारा दर्शाई गई। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, और दोस्तों अगर आप वीडियो की PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो प्रश्न है कि उत्तक संवर्धन माध्यम में परागणों से बचने वाले भ्रूण किसके कारण होते हैं। तो इसका सही उत्तर है सेलुलर टोटिपोन्टोसी के कारण होते हैं। क्या है? कि उत्तक संवर्धन माध्यम में परागणों से बनने वाले भ्रूण किसके कारण होते हैं। तो वो सेलुलर टोटिपोन्टोसी के कारण होते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि अगुणित पादपों का उत्पादन किसके द्वारा किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है पराग संस्कृति द्वारा किया जा सकता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कुल उत्पादन में क्रम में विश्व में 3 सबसे प्रमुख फसलें कौन सी हैं। तो इसका सही उत्तर है मक्का, गेहूं, चावल। और दोस्तों यह प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कुल उत्पादन के क्रम में विश्व में 3 सबसे प्रमुख फसलें कौन सी हैं। तो मक्का, गेहूं, चावल, यह सभी तीनों मुख्य फसलें हैं। अगला प्रश्न है कि गेहूं की रोटी है। दोस्तों यह भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि गेहूं की रोटी है। तो गेहूं की रोटी क्या है? तो गेहूं की रोटी येलो पोलीपॉइलाइड होती है। अगला प्रश्न है कि कौन सी किस्म प्रेरित उत्परिवर्तन का परिणाम नहीं है। तो इसका सही उत्तर है केले के बॉम्बे ग्रीन। क्या है? केले के बॉम्बे ग्रीन। अगला प्रश्न है अधिकांश खेती वाले पौधे होते हैं। तो जो अधिकांश खेती वाले पौधे होते हैं वो सभी एलोप्लाइड होते हैं। अगला प्रश्न है कि चावल की नस्ल के उदाहरण के रूप में प्रकृति में प्राकृतिक रूप से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो उसको GIV24 कहते हैं। क्या कहते हैं? GIV24 कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि उन्नत बौनी गेहूं की किस्म जिसमें लाइसिन या प्रोटीन का प्रतिशत अधिक होता है। तो इसका सही उत्तर है सरबती सोनार में। और दोस्तों यह भी प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उन्नत गेहूं की किस्म जिसमें लाइसिन या प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है। तो यह सरबती सोनार में सर्वाधिक होती है। इसी प्रकार से जो अगला प्रश्न है वो यह है कि
एंडोजेनिक अंकुरित संवर्धन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर है गुहा और माहेश्वरी द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि बीज रहित तरबूजा है, तो बीज रहित तरबूजा क्या है? यह ट्रिफ्लॉइड है। क्या है? ट्रिफ्लॉइड है। बीज रहित तरबूज क्या है? यह ट्रिफ्लॉइड है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि पॉलीप्लॉइड किसके माध्यम से नई प्रजातियों के तेजी से गठन की ओर जाता है? तो इसका सही उत्तर है गुणसूत्रों के कई सेटों का विकास। पॉलीप्लॉइड जिसके माध्यम से नई प्रजातियों की ओर जल्दी आकर्षित होता है। अगला प्रश्न है कि पॉलीप्लॉइड देता है, तो यह क्या देता है? तो यह संकर शक्ति, उन्नत किस्में एवं गीगा प्रभाव प्रदान कराता है। इसी प्रकार से एक प्रश्न और है कि एक ही किस्म के पौधों के बीच के संकरण कहलाते हैं, तो इन सभी को आर इंटरवेरियल कहते हैं। क्या कहते हैं? आर इंट्रावेरिटियल कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जड़ प्रणाली के कठोर छटाई से बोनसाई प्राप्त होती है, इसमें शामिल है, तो इसमें ऑक्सीन की कमी शामिल है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, और दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वेगिंग किया जाता है, तो वेगिंग किसके माध्यम से किया जाता है? तो यह अवांछित पराग के संदूषण को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि टमाटर और आलू किसका प्राप्ति स्रोत है? दोस्तों यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टमाटर और आलू किसका प्राप्ति स्रोत है? तो इसका सही उत्तर है दक्षिण अमेरिका। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि वानस्पतिक रूप से प्रजनन वाले फसल के पौधे संकर शक्ति को बनाए रखने के लिए सबसे उपयुक्त क्यों हैं? और इसका कारण यह है कि दोस्तों उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे कि यह क्लास आपके सभी दोस्तों के पास पहुंच सके और उनके लिए भी यह इम्पोर्टेंट साबित हो सके। साथ में अगर आप वीडियो की PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां पर आपको सारे सब्जेक्टों की PDF मिल जाती है। तो प्रश्न है कि वानस्पतिक रूप से प्रजनन करने वाली फसल के पौधे संकर शक्ति को बनाए रखने के लिए सबसे उपयुक्त क्यों हैं? इसका कारण यह है कि, तो इसका सही उत्तर है कि यह एक बार वांछित संकर का उत्पादन करने के बाद इसे खोने की संभावना कम हो जाती है। क्या है? इसे खोने की संभावना है वो कम हो जाती है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि आगे के प्रसार के लिए बेहतर फेनोटाइप वाले पौधों को चुनना क्या कहलाता है? तो पौधों को चुनना बड़े पैमाने पर चयन कहलाता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि कृत्रिम नरवंध्यता को किसकी सहायता से संकरण प्रयोग के लिए प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है NAA2,4D एवं माइक हाइड्रासाइड के माध्यम से किया जा सकता है। और दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि अनुभवहीन होने पर किसान फसल सुधार में कौन सी विधि अपना सकता है? तो इसका सही उत्तर है बड़े पैमाने पर चयन। दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगले क्लास में नए प्रश्नों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।